दोस्तों अभी हम बात करते हैं भारत के भूगोल की। उसमें से अभी जो टॉपिक है महासागरों वाला, वो वाला टॉपिक लेते हैं एसएसटी में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि महासागरों की सतही धाराओं के चलने का प्रमुख कारण क्या है। तो प्रमुख कारण पूछा उसने। कारण तो ये सारे ही हैं, तापक्रम की भिन्नता, घनत्व की भिन्नता, वायु क्रिया, कोरोलिसिस प्रभाव। लेकिन जो प्रमुख कारण पूछा है ना वो उसने, है ना, तो वो है कौन सा, वायु की क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा कितना ऊंचा होता है। तो विषुवत रेखा के पास महासागरीय जल का जो स्तर होता है ना वो होता है 8 सेंटीमीटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री धाराओं को परिवर्तित करने वाला कारक नहीं है। तो वो कारक इनमें से नहीं है। तटरेखा की दिशा व आकृति ये है। समुद्र में ज्वारीय लहर ये नहीं है। पवनों में मौसमी विचरण ये है। तलीय स्थलाकृति, तो इसमें से ये पूछ रहा है कि भाई नहीं है, तो वो है समुद्र में ज्वारीय लहर। इसका कोई मतलब ही नहीं है इससे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का आवर्तन पहला ये बोल रहा है। दूसरा है कि वायु का दबाव और पवन। तीसरा है महासागरीय जल का घनत्व। चौथा है पृथ्वी का परिक्रमण। तो क्वेश्चन बोल रहा है, पूछ रहा है, नीचे ये 4 चीजें दे दी और नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कारक महासागर की धारा को रूपांतरित करते हैं। तो कौन कौन से कारक है इनमें से। पृथ्वी का आवर्तन ये है। दूसरा है कि वायु का दबाव और पवन, ये भी है। तीसरा है कि महासागरीय जल का घनत्व, तो ये भी है। और पृथ्वी का जो परिक्रमण है ना ये नहीं है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवतीय धाराओं के चलने की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है क्योंकि इनका कारण, मतलब कारण पूछा गया कि इनमें से भाई क्यों होती है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी जो है ना पश्चिम से पूर्वी दिशा में परिक्रमा करती है, ये नहीं है। पूर्व से पश्चिम होती है, पूर्व से पश्चिम के लिए पूछ रहा है वो। धाराओं पर पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रभाव नहीं पड़ता। थर्ड ऑप्शन है कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में तापक्रम अधिक रहता है। या चौथा ऑप्शन है कि इन क्षेत्रों में प्रचलित हवाओं का प्रभाव रहता है। तो फोर्थ ऑप्शन है ना वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य पश्चिमी से पूर्व दिशा में प्रभावित होने वाली धाराओं को क्या कहते हैं। होने वाली धाराओं को क्या कहते हैं। तो देखो ये जो पहला ऑप्शन है ना प्रतिविषुवत रेखीय धारा, यही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉकलैंड धारा किस महासागर में चलती है। तो हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में या प्रशांत महासागर में। तो ये जो है ना फॉकलैंड की धारा ये अटलांटिक महासागर में चलती है। और अटलांटिक महासागर में भी ये चलने वाली फॉकलैंड जो धारा वो ठंडी जलधारा है। देखो ये जो धारा है ना ठंडी, अटलांटिक की ठंडी जलधारा, इसकी जो ट्रिक है ना वो ये ऐसे है कि जैसे किनारे पर चला बगुला फक फक करते हुए ग्रीन घास ल्याबाने। तो किनारे पर का मतलब होगा कन्नारी धारा। किनारे पर चला बगुला से बेगुला धारा, वो भी ठंडी है। बगुला ग्रीन घास तो ग्रीनलैंड वाली धारा हो गई। लेबाने मतलब लेब्राडोर धारा हो गई। और फक फक करता फॉकलैंड धारा हो गई। तो ये हो गई ना ट्रिक, याद आपको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर में नहीं चलने वाली धारा कौन सी है। तो देखो ब्राजीलियन धारा, बेगवेला, ये बेगवेला धारा है ना, इसको बेगुला की कहेंगे। यहाँ पर लिखने में मिस प्रिंट हो गया। कन्नारी की धारा ये भी मैंने बताई थी, क्योंकि देखो ब्राजीलियन धारा है ना ये अटलांटिक की गर्म जलधारा है। और बेगवेला और कन्नारी जो है ना ये ठंडी है। और अगुलहास जो जलधारा है ना ये हिंद महासागर की है, जो भी गर्म जलधारा है। हिंद महासागर में जो चलती है ना मेडागास्कर, है ना, मोजाम्बिक और अगुलहास, ये है ना। तो ये हिंद महासागर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अंध महासागरीय वर्ताकार गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है। तो इसमें से कैरेबियन की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, उत्तरी अंध महासागरीय अपवा की धारा और कैनेरीज धारा, ये इनका सही क्रम है, यही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत दीवार संबंधित है। तो शीत दीवार किससे संबंधित है, गल्फ स्ट्रीम धारा से, कन्नारी की धारा से, फॉकलैंड की धारा से या क्यूरोशिवो की धारा से। तो इसका आंसर है गल्फ स्ट्रीम की धारा से। ये गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है ना ये अटलांटिक की जो गर्म जलधारा है। और इसका ये गल्फ स्ट्रीम की धारा है ना इसकी जो तुलना है ना वो किससे करी गई, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है बार बार। तो इसकी तुलना जो है ना क्यूरोशिवो से करी गई, जो प्रशांत महासागर की जलधारा है ना उससे करी गई है इसकी तुलना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके प्रभाव में गल्फ स्ट्रीम का अग्रिम प्रवाह है उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में बनता है वह है, तो वह कौन सा है? पछुआ पवन है भाई साहब वो। लेब्रोडोर धारा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो देखो, दाब में वृद्धि, लवणता में विषमता, तापमान में विषमता, चलने वाली हवाएं। तो इसमें से जो इसका आंसर सही है ना वो है लवणता में विषमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, मतलब महासागरीय जलधाराओं को, और ये इनका एक तरफ धारा दे रखी है, एक तरफ महासागर के नाम दे रखे हैं, तो इनको मतलब आपको वो करना है, मिलाना है। तो देखो, अगुलहास की धारा भी मैंने बताया था कि भाई हिंद की है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पर हिंद यही दे रखा है, तो अगुलहास की जो धारा है ना ये हिंद, दक्षिणी हिंद की जलधारा है ना। फिर उसके बाद में है अल नीनो। अल नीनो किसकी है? इनमें से ऑप्शन देख लो, ये देखो, ये दे वाला और ये बे वाला, इन दोनों में से एक हो सकता है। फिर उसके बाद में है कि अल नीनो जलधारा है ना, अल नीनो जलधारा दक्षिण प्रशांत की है, तो ये 5 दे तो कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन रह जाएगा। क्यूरोशिवो की जलधारा ये उत्तरी प्रशांत की हो गई, और बेगुला की जलधारा दक्षिणी अटलांटिक की जलधारा हो गई। आप लोगों को पता होगा कि जो सुशीम जो जलधारा है ना वो कहाँ पर चलती है? तो वो पश्चिमी जापान तट के सहारे पर चलती है। कहाँ पर? क्योंकि ये क्वेश्चन भी अभी पहले पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बीच में बता दिया इसको, है ना। और एक वो पूछा जाता है, एक क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया था कि अल नीनो प्रकट होता है कहाँ पर? प्रकट होता है तो पेरू तट पर प्रकट होता है ना। और पेरू तट पर चलता है जो ये अल नीनो होता है ना, अल नीनो जलधारा जो होती है ना वो। और ये जो है ना मतलब अल नीनो और ये अल नीनो ला नीनो, ये जो है ना प्रशांत की जलधाराएं हैं। अल नीनो तो जो है ना प्रशांत की गर्म जलधारा है, और ला नीनो जो है ना वो ठंडी जलधारा है। और पेरू जो है ना, पेरू भी किसकी है? तो पेरू भी इस प्रशांत की ही है, और पेरू जो है ना हमबोल्ट भी बोलते हैं इसको, और ये ठंडी जलधारा है पेरू वाली जो है ना वो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के तट पर अल नीनो धारा प्रकट, ये तो मैंने बताई थी आपको भाई, पेरू के तट पर होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा नहीं है? तो देखो, अगुलहास की धारा ये भी नहीं है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन ये भी नहीं है गर्म, और नहीं है, ये तो गर्म है, अगुलहास की जो हिंद महासागर की है ना ये गर्म है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया भी गर्म है, और उत्तरी पूर्वी मानसून ये भी गर्म है। कैलिफोर्निया की जो धारा है ना भाई वो ठंडी जलधारा है ना, और ये प्रशांत की है कैलिफोर्निया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नहीं है, ये ठंडी है कैलिफोर्निया वाली। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी एक धारा के तापमान के संदर्भ में दूसरे 3 से भिन्न है? तो कौन से भिन्न है? 3 भिन्न, मतलब 3 एक जैसे है, एक अलग भिन्न है। निम्नांकित क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन एक धारा के तापमान के संदर्भ में दूसरे 3 से भिन्न है? तो आयुष्यो धारा, दूसरा है उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, तीसरा है ब्राजील धारा, चौथा है उत्तरी प्रशांत महासागरीय ड्रिफ्ट। तो पहला ऑप्शन है ना आयुष्यो धारा, ये है भाई डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कथनों पर चयन विचार कीजिए। बेगुला जलधारा का प्रभाव कालाहारी मरुस्थल के निर्माण में था, तो ये सही है। अगुलहास धारा का प्रभाव थार मरुस्थल के निर्माण में था, सेकंड वाला ऑप्शन ये नहीं था, क्योंकि अगुलहास थार मरुस्थल में कहाँ पर आएगा। उत्तरी हिंद, तीसरा ऑप्शन है कि उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं वर्ष में 2 बार अपने बहाव का मार्ग बदलती है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एकमात्र हिंद महासागर है जिसकी जो धाराएं है ना वर्ष में 2 बार अपने बहाव को बदलती है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है जैसे, तो इसमें ऑप्शन रहेगा तीसरा नंबर का, पहला और तीसरा सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरीय धारा जो सारगेसो सागर को घेरे हुए नहीं है वह है प्रति भूमध्य रेखीय, यही ऑप्शन सही है। सारगेसो सागर प्रख्यात है, तो वो प्रख्यात है समुद्री शैवाल से भरे स्थिर जल हेतु। सारगेसो का सागर एक हिस्सा है, तो उत्तरी अंध महासागर का हिस्सा है भाई साहब। सारगेसो का सागर एक हिस्सा किसका है? उत्तरी अंध महासागर का हिस्सा है, और इसकी जो लवणता है ना वो 37% है भाई। सारगेसो सागर स्थित है उत्तरी अंध महासागर में स्थित है। सारगेसो सागर के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है, कौन सा कथन सही है? तो यह उत्तरी अंध महासागर का भाग है जहाँ शांत जल रहता है एवं सागरीय घास पाई जाती है, तो ये सही है।